Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic structure of a business letter. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्यापारिक पत्र का स्वरूप। इसको हम दो भागों में डिस्कस करेंगे। तो आज भाग एक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम व्यापारिक पत्र के स्वरूप में किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं उनके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस लेटर। एक व्यापारिक पत्र इस प्रकार लिखना चाहिए जिससे कि उसका प्राप्तकर्ता उस पर एक दृष्टि डालकर यह जान सके कि पत्र कहाँ से आया है, किसने लिखा है, किस विषय में लिखा है आदि। लेखक को चाहिए कि पत्र लिखने का जो ढंग प्रचलित है उसमें परिवर्तन ना करे, वरन उसका कड़ाई से पालन करे। श्री L.A.E. फ्रेली ने पत्र के ढांचे को मनुष्य के अस्थि पंजर के समान बताया है, जिसके ऊपर मांस, चर्म या अन्य बातें अलग अलग होने के कारण रूप परिवर्तित दिखाई पड़ता है, किंतु सभी मनुष्यों के शरीर में अस्थि पंजर एक जैसा ही होता है। यानी कि जो व्यापारिक पत्र है वो एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इस प्रकार उसको लिखना चाहिए जिससे कि प्राप्तकर्ता उसको अच्छी तरीके से समझ सके। एक ही दृष्टि में उसे सारी बातें पता चल जाए कि जो पत्र भेजने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसे उसी तरीके से लिखा जाना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं होना चाहिए। जब हम व्यापारिक पत्र के स्वरूप की बात करते हैं तो इसे हम कई भागों में बांटकर चलते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो पद्धति चल रही है उसके अनुसार व्यापारिक पत्र के मुख्य 12 भाग होते हैं। पहला है इसके अंदर शीर्षक यानी कि हेडिंग। दूसरा भाग होता है इसका दिनांक यानी कि डेट। तीसरा भाग होता है इसका पाने वाले का नाम एवं पता यानी कि इनसाइड एड्रेस बोलते हैं इसको। फोर्थ पॉइंट होता है इसके अंदर अभिवादन, सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको। पांचवा विषय शीर्षक यानी कि सब्जेक्ट हेडिंग। छठा पार्ट होता है पत्र का मुख्य भाग यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर। सातवां भाग होता है अंतिम प्रशंसात्मक भाग यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। आठवां होता है इसके अंदर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। नवा पद डेजिग्नेशन। 10 पॉइंट संलग्न एनक्लोजर। 11 पॉइंट पुनश्च यानी कि पोस्ट स्क्रिप्ट या शॉर्ट में इसको PS का नाम भी देते हैं। और 12वां भाग होता है इसका टाइप लिपिक के हस्ताक्षर यानी कि इनिशियल्स ऑफ द टाइपिस्ट। तो एक एक करके हम इन 12 भागों को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर व्यापारिक पत्र के प्रारूप की। तो ये जो 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर शीर्षक, और शीर्षक के लिए यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ी गई हैं। तो जो आपके व्यापारिक पत्र का शीर्षक है, टाइटल है, उसे यहाँ पर आपको नोट करना होता है। इसके बाद आप यहाँ एड्रेस दे देते हैं पूरा। देखिए ये शीर्षक में आएगा तार का पता, टेलीफोन नंबर, कोड नंबर, रेफरेंस नंबर, ये एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी शीर्षक में शामिल कर ली जाती हैं। शीर्षक के बाद 2 नंबर पर देखिए दिनांक राइट साइड में आती है। फिर पाने वाले का नाम एवं पता, इसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। फिर इसी के नीचे अभिवादन, सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम, इस तरह से हम एक सैल्यूटेशन देते हैं। फिर 5वां पॉइंट है विषय शीर्षक। सैल्यूटेशन के साथ साथ इसके नीचे हम एक विषय शीर्षक दे देते हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट का टाइटल क्या है उसके बारे में आप नोट करोगे यहाँ पर। फिर यहाँ से आपका पत्र का मुख्य भाग शुरू होता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है प्रारंभिक भाग, दूसरा होता है मुख्य विषय भाग और तीसरा होता है सारांश भाग। इसके बाद हम अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज को लिखते हैं। ये राइट साइड में रहता है। राइट साइड में ही कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज के नीचे हस्ताक्षर आ जाएंगे। फिर आपका पद आ जाएगा, डेजिग्नेशन आप बता दोगे यहाँ पर। और लेफ्ट साइड में 10वें पॉइंट में जो भी आपके एनक्लोजर्स हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में अटैच करते हो, उन्हें संलग्न के तौर पर लिखोगे। पुनश्च पोस्ट स्क्रिप्ट आ जाएगी। और 12वां यहाँ पर इनिशियल्स आ जाएंगे, जो लिपिक है उसके इनिशियल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये व्यापारिक पत्र का एक मैंने आपको फॉर्मेट यहाँ दिखाया है। अब इसी के अकॉर्डिंग या इसी के अनुसार हम अलग अलग पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे।
सबसे पहले आता है इसके अंदर शीर्षक यानी कि हेडिंग। शीर्षक के अंतर्गत हम किन किन बातों को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर फर्म का नाम, दूसरा आता है व्यापार व व्यवसाय की प्रकृति, तीसरा आता है पता यानी कि एड्रेस, चौथा आता है तार का पता, पांचवा आता है टेलीफोन नंबर, फिर कोड, और उसके साथ साथ वो भी सारी बातें जो कि पत्र व्यवहार की सुविधा के लिए देना आवश्यक हो, यानी कि आपका पत्र व्यवहार सही पते पर हो सके, उसके लिए आपको ये सारी जानकारियाँ शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध करानी होती हैं। जैसे कि फर्म का नाम, व्यापार की प्रवृत्ति, पता, तार का पता, टेलीफोन नंबर, कोड इत्यादि, क्योंकि आपको उन्हें प्रत्येक पत्र में देना होता है। इसलिए बार बार लिखने की परेशानी से बचने के लिए एवं श्रेष्ठता के लिए एक लेटर पैड पर कलात्मक ढंग से मुद्रित करा लिया जाता है। आपने देखा होगा जो फॉर्म्स हैं वो सबसे ऊपर अपने नाम को, फर्म के नाम को, एड्रेस को, ईमेल नंबर, टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स और भी इंफॉर्मेशन होती हैं, तो उन सारे इंफॉर्मेशन को एक प्रिंटेड वे में लेटर पैड पर नोट करा लिया जाता है। ये प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, और जो फर्म का नाम है वो भी बीच में पत्र के ऊपरी भाग पर अवेलेबल होता है। तार का पता, टेलीफोन नंबर, कोड इसके नीचे लेफ्ट हैंड की तरफ प्रिंट कराए जाते हैं, जबकि दुकान का नंबर, मोहल्ला, शहर ये राइट हैंड की तरफ प्रिंट करा लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शीर्षक के अंतर्गत, जैसे कि व्यापारिक पत्र है, प्रवर्तक, निवेदन पत्र। इन पत्रों के संबंध में जब शीर्षक लिखा जाता है तो इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से हैं ये महत्वपूर्ण नियम? सबसे पहला नियम है, बाएं हाथ की ओर दी जाने वाली सूचनाएं मार्जिन से एक समान दूरी पर प्रारंभ की जानी चाहिए। उनमें से प्रत्येक के बाद कॉलन लगा देना चाहिए और उसके पश्चात संबंधित नाम या संख्या दी जानी चाहिए। यानी कि जब आप व्यापारिक पत्र लिख रहे हैं तो जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड से आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उसके अंदर तो एक मार्जिन होना चाहिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो एक के बाद एक लाइन में आ रही है वो इक्वल मार्जिन से और इक्वल डिस्टेंस से ही स्टार्ट की जानी चाहिए, और हर एक के बाद एक कॉलन लगना जरूरी है, और कॉलन लगाने के बाद ही आपको उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है उसे उपलब्ध कराना चाहिए। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, फर्म के नाम के बाद कभी भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगता है, बिल्कुल स्ट्रेटली लिखा जाता है फर्म का नाम। ना ही आप कॉमा का यूज़ करेंगे इसके अंदर, और ना ही किसी भी स्पेस का यूज़ करेंगे या फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तीसरा नियम है इसके अंदर, दाएं हाथ की ओर प्रत्येक सूचना पहली सूचना से 5 स्पेस हटाकर दी जानी चाहिए। तो 5 स्पेस का गैप होना चाहिए पहली सूचना से, और तब जाकर आपको दूसरी सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए जब आप शीर्षक को लिख रहे होंगे या उसको प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल करा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डिफाइन करे हैं शीर्षक के संबंध में। जैसे उदाहरण फर्स्ट आप देख रहे हैं, यहाँ साहित्य भवन पब्लिकेशन, ऊपर संस्था का नाम लिखा हुआ है और नीचे शैक्षणिक साहित्य के प्रकाशक। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड में उन्होंने अपने तार का पता दे रखा है साहित्य, अपने टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं, क्रम संख्या दे रखी है, और राइट साइड में एड्रेस दे रखा है। एड्रेस क्या है इनका? हॉस्पिटल रोड, आगरा 282003, ये पिन कोड हो गया इनका। तो इस तरह से आप एक हेडिंग या शीर्षक तैयार कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल 2, इसको मैंने इंग्लिश में डिफाइन किया है, साहित्य भवन पब्लिकेशन, एजुकेशनल पब्लिशर, हॉस्पिटल रोड, आगरा 282003, फ़ोन नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मिडिल में ही दे रखा है। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द मिडिल ऑफ द लेटर पैड। टॉप में मिडिल पर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाती है। एक तरीका ये भी है इसमें, ठीक है, कि यहाँ पर पहले तो अपना नाम लिख दिया, फिर एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर, अगर ईमेल आईडी होती तो वो भी लिख सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ सबसे ऊपर तो पोस्ट बॉक्स नंबर दे दिया है इन्होंने, फिर तार बुक दे दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने संस्था का नाम लिखा है, बुकलैंड प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाशक व पुस्तक विक्रेता, और फिर राइट साइड में इनका एड्रेस दे दिया है।
तो ये भी एक तरीका होता है जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने शीर्षक को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई शीर्षक की। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर दिनांक। प्रत्येक पत्र पर दिनांक को देना अति आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि दिनांक पूरी दी जानी चाहिए, अधूरी दिनांक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कानूनी निर्णय दिनांकों की शुद्धता पर ही आधारित होते हैं। दिनांक सीधे हाथ की ओर शहर के नाम के नीचे दी जाती है, लेकिन आज की डेट में क्या है, पत्र के मध्य भाग में भी दिनांक को दिया जाने लगा है। तरीके बहुत सारे हैं, फॉर्मेट बहुत सारे हैं दिनांक को प्रेजेंट करने के, लेकिन दिनांक को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन आप अपने व्यापारिक पत्र को लिख रहे हैं उस दिन को, दिन, महीना और साल बहुत ही स्पष्ट तरीके से सीधे हाथ की तरफ शहर के नाम के नीचे दी जा सकती है। बीच में भी दी जा सकती है, आज की डेट में प्रचलित है, बीच में भी इसको दिया जाता है। फॉर्मेट बहुत सारे हैं इसके, जैसे पहला फॉर्मेट दे रखा मैंने 15.7.2004 या 15/7/04 या 15.7.04। ये तो तरीका ये हो गया जिसमें पहले दिन को बताया गया है, फिर दूसरा मंथ को बता रहा है और तीसरा साल को बता रहा है, यानी कि डेट हो गई 15 जुलाई 2004। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरे में पहले महीना आता है, फिर दिन आता है, फिर कॉमा लगा के साल लिख देते हैं, जुलाई 15 2004। इसे बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल। तीसरा तरीका होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टाइल। देखिए इसमें क्या, 15 जुलाई 2004, तो इसमें दिन आ गया पहले, फिर महीना आ गया, फिर कॉमा लगा के साल आ गया। जो पहली प्रकार का ढंग है आज की डेट में चलन में नहीं है, और पत्रों में इसका प्रयोग नहीं भी करना चाहिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख रखे हैं दिनांकों के, जैसे बॉक्स के अंदर दिनांक 15 जून 2004 या 15 अगस्त 2004 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अगस्त 15 2004। तो ये कुछ नमूने हैं जिनको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो, दिनांक को प्रस्तुत कर सकते हो अपने व्यापारिक पत्र में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, पाने वाले का नाम व पता, यानी कि इनसाइडर एड्रेस। ये बहुत ज़रूरी है, इनसाइडर एड्रेस इसको दिया जाना बहुत ज़रूरी है। इसको हम भीतरी पता यानी कि इनसाइड एड्रेस का भी नाम देते हैं, यानी कि जिसके लिए आप अपना व्यापारिक पत्र लिख रहे हैं, जिसे आपको व्यापारिक पत्र भेजना है, उसका नाम और पता, जिसे हम इनसाइड एड्रेस का नाम भी देते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर आप, इसमें पत्र पाने वाले का पूर्ण पता दिया जाता है, जिससे पत्र को देकर ही कार्यालय का डिस्पैच क्लर्क लिफाफे पर पता नकल कर सके। पूरा पता देने का एक अन्य लाभ यह भी है कि वैधानिक कार्यवाही करने पर संबंधित व्यक्ति की पहचान स्थापित की जा सकती है। पत्रों में डिग्रियां और पदवियां भी लिखी जानी चाहिए, लेकिन यदि संख्या अधिक है इनकी तो मुख्य डिग्रियों को भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो जो पाने वाला है, आपका पत्र को पाने वाला बंदा है, उसका जब आप अपने व्यापारिक पत्र में पूरा नाम और पता लिख देते हैं, तो जब इसको डिस्पैच किया जाता है क्लर्क के द्वारा, तो वो क्या करता है, इस पत्र में से एड्रेस देखकर लिफाफे पर पते को नकल कर सकता है और सही एड्रेस पर इसको भिजवाया जा सकता है। फिर पूरा पता देने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि अगर कोई लीगल प्रोसेस आगे बढ़ जाती है व्यापारिक पत्र के आधार पर, तो उसमें संबंधित व्यक्ति की पहचान आसानी से की जा सकती है, अगर आपने इनसाइडर एड्रेस दे रखा है तो। ठीक है, जब आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो आदर सूचक कुछ शब्दों के नाम के पहले जोड़ना उचित तो समझा जाता है, जैसे सैयद, हाफिज, मिर्जा, ठाकुर, लाला, पंडित, श्रीयुत, श्रीमान, बाबू, मिस्टर आदि, अथवा नाम के बाद में जी भी लिखा जा सकता है, जैसे श्री राम प्रकाश मोहन जी। लेकिन मिस्टर और एस्क्वायर दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि आपने मिस्टर भी लिखा, मिस्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल या मिस्टर राम मोहन अग्रवाल जी, तो मिस्टर राम मोहन अग्रवाल जी नहीं होगा, या तो मिस्टर राम मोहन अग्रवाल लिखिए या राम मोहन अग्रवाल जी लिखिए, दोनों का आपको एक साथ प्रयोग नहीं करना है। ठीक है,
अब जब आप स्त्रियों से या विमन से पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो अगर अविवाहित है तो उसके नाम के पूर्व आप कुमारी या मिस का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर विवाहित है तो मिसेस यानी कि श्रीमती का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जो पाने वाले का नाम और पता है उसको सही तरीके से इसमें डिफाइन कर दोगे। द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यानी कि जितने भी इसके भाग बचे हुए हैं व्यापारिक पत्र के स्वरूप के, इन्हें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।